नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आज आपका स्वागत है। अगर आप इस साल क्लास 10th में आए हैं और इस साल आप बोर्ड परीक्षा देंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत कारगर है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप या वीडियो को काटें नहीं, ध्यान से सुने क्योंकि यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जब हम बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं या हम बोर्ड की क्लास में आ जाते हैं, मतलब क्लास 10th में जब हमारा एनरोल हो जाते हैं, हम 9 पास करके 10th में आ जाते हैं, तो पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में होती है वो ये होती है कि इस साल बोर्ड टॉपर हम ही होंगे। हर बच्चे के दिमाग में होती है, चाहे वो बहुत होशियार हो, चाहे वो कम होशियार हो, चाहे वो बिल्कुल न्यू हो, पर सोचता हर बच्चा यही है कि वो इस साल बोर्ड टॉपर होगा। और हो भी सकता है, किसी ने किसी का भविष्य नहीं देखा, भविष्य के घर में क्या छुपा है ये कोई नहीं जानता। अगर बहुत बुद्धिमान बच्चा कम मेहनत करता है, बहुत मध्यम न्यून बुद्धि बच्चा बहुत मेहनत कर लेता है, तो हो सकता है इस साल बोर्ड टॉपर हो। लेकिन एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आप बहुत होशियार बच्चे हैं तो आपको घमंड नहीं करना है। अगर आप होशियार बच्चे से थोड़ा सा कम है तो आपको प्रयास निरंतर रखना है, कंसिस्टेंसी रखनी है अपनी पढ़ाई में। अगर आप बिल्कुल न्यून बुद्धि हैं, इस साल आप बिल्कुल क्लास में लास्ट में आए थे, कोई बात नहीं, इस साल आप फर्स्ट आएंगे। कैसे आएंगे? एक तो आपको पॉजिटिव रहना है, अच्छे से तैयारी, मन लगाकर तैयारी करनी है, ये सोच के नहीं करनी कि काश वो ऐसा है, वो ऐसा कर लेगा तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा आपको नहीं करना। आपको खुद को इम्प्रूव करना है, आपको खुद को इम्प्रूव करना है। खुद को इम्प्रूव करने से मतलब है आपको अपनी प्रोग्रेस देखनी है। पहले यूनिट टेस्ट में अगर आपके 5 आ रहे हैं और अगले यूनिट टेस्ट में 10 में अगर आपके 6 आ रहे हैं तो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। आपको ये नहीं देखना कि दूसरे के 9 आए हैं तो मेरे क्यों 5-6 आए हैं। आपको ये नहीं, आपको अपनी प्रोग्रेस देखनी है। एक चीज़ जो आपको बहुत ध्यान देनी है, और ये उन बच्चों को तो खासकर जिनकी राइटिंग खराब है, अगर आपकी राइटिंग खराब है तो सजग हो जाइए, क्योंकि आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, अगर आपकी राइटिंग, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपने जो सोचा है वो मुमकिन नहीं होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरे पास अनुभव है, मैंने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है और मैं बहुत अच्छे से ये चीज़ जानता हूँ कि किन कारणों से बच्चों के नंबर कम रह जाते हैं। इसलिए अगर आपकी राइटिंग ख़राब है तो सजग हो जाइए और आज ही एक रजिस्टर खरीद लीजिए, एक पेन ले लीजिए। पेन ऐसा लीजिए, 3 रुपए वाला पेन मत लीजिए। सबके पास इतनी पॉकेट मनी होती है कि वो आराम से 50-60 रुपए के पेन से लिख सकता है। जो बच्चे थोड़े से परेशानी में इस समय हैं या उन्हें कोई समस्या है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी पेन लेंगे आप उससे बहुत अच्छा लिखेंगे। पर जो बच्चे ले सकते हैं, एक अच्छा पेन लीजिए। पेन फेड प्रूफ होना चाहिए, वाटर प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। और उस पेन से ही आपको इस साल पूरा लिखना है, आपको पेन चेंज नहीं करना। पेन चेंज करने की आदत बहुत ख़राब होती है। अगर आप पेन चेंज करेंगे आपकी राइटिंग कभी अच्छी नहीं आने वाली। एक पेन ले लीजिए और उसी से ही आपको लिखना है। अगर आप 9वीं में हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आज अपना पेन ले लीजिए। अगर आप 10वीं में, आप किसी भी क्लास के बच्चे हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आज ही से अपना पेन डिसाइड कर लीजिए और बस उसी पेन से आपको लिखना है। आप देखिए आपकी राइटिंग कितनी बेटर हो जाएगी। वो पेन आपको सिद्ध हो जाएगा। जैसे हम नहीं कहते हमें सिद्ध हो गया, बस ये समझ लीजिए वो पेन आपको सिद्ध हो जाएगा और आपकी राइटिंग सुधर जाएगी। एक रजिस्टर बनाइए, उस रजिस्टर पे रोज हैंड राइटिंग कीजिए। एक पेज हैंड राइटिंग बोझ समझ के मत कीजिए कि आपको एक पेज कंप्लीट करना है। अपने आप को इम्प्रूव करने के उद्देश्य से कीजिए। 1 घंटा लगेगा एक पेज लिखने में, 1 घंटे में आराम से लिखिए, तसल्ली से ये सोच के लिखिए बहुत अच्छा लिखूंगा, बहुत अच्छा लिखिए भी। उसको ऐसे व्यक्ति से चेक कराइए, भले वो आपके मम्मी पापा हो या आपका कोई टीचर हो, ऐसे व्यक्ति से चेक कराइए जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो, जो आपकी छोटी छोटी कमियों को आपको बता सके। ऐसे व्यक्ति से वो कॉपी चेक कराइए और रोज़ राइटिंग कीजिए। और राइटिंग करते टाइम ये भी ध्यान रखिए कि आपकी राइटिंग में जो टाइम लग रहा है, मान लीजिए आपको आज राइटिंग करने में 1 घंटा लगा है तो कल आपको 50 मिनट में ही करना है, ये आप तय कर लीजिए। फिर आपको 45 मिनट में करना है। फिर धीरे धीरे आपको एक पेज लगभग 3 से 4 मिनट में, आपको एक पेज आप लिखने की स्पीड रख लीजिए। बल्कि मैं आपको कम बता रहा हूँ, कोशिश तो ये कीजिए कि आप 2 से 2.5 मिनट में एक पेज लिख लें, जो टफ टास्क नहीं है अगर आप रेगुलर राइटिंग करते हैं। क्योंकि स्पीड होना प्लस राइटिंग अच्छी होना
ये दो बहुत ज़रूरी चीज़ है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर आपकी राइटिंग नहीं अच्छी है, आपकी स्पीड नहीं अच्छी है, अगर आपकी स्पीड नहीं अच्छी तो आपका पेपर छूट जाएगा, ठीक है, या आप उतना नहीं लिख पाएंगे जितना आप लिखना चाहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपकी राइटिंग खराब है तो जो टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो पढ़ नहीं पाएगा। बोर्ड एग्जाम के टीचर पे कोई बाध्यता नहीं होती आपकी कॉपी को बहुत बारीकी से एक एक लाइन पढ़ने की। वो अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो वो आपका एक एवरेज इवैल्यूएशन कर देगा जो आपके लिए घातक होगा, टीचर के लिए घातक नहीं होगा, आपके लिए घातक होगा। तो आपको वो मौका अपने बोर्ड एग्जाम को जो भी चेक करेगा उसको नहीं देना है। आपको आज ही से अपनी राइटिंग सुधार लेनी है, और आप मान के चलिए अगर आपने मेरा ये नुस्खा अपना लिया और आप विद इन 6 मंथ्स देखेंगे कि आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अब राइटिंग शुरुआत कैसे करनी, एकदम से लिखना शुरू नहीं करना। सबसे पहले पेज पे आपको कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स लिखने हैं, उसके बाद आपको स्मॉल लेटर को ज्वाइन करना सीखना है कि ए से बी कैसे जुड़ेगा, यानी हर अल्फ़ाबेट से दूसरा अल्फ़ाबेट कैसे जुड़ेगा, ये चीज़ आपको सीख लेनी है। उसके बाद आपको कोशिश ये करना है कि आप इंग्लिश की राइटिंग बिना पेन उठाए लिखें। आपको पेन उठा के नहीं लिखना है, जैसे बहुत से बच्चे पेन उठा उठा के लिखते हैं, वो नहीं। एक बार पेन आपने कॉपी पे शुरू कर दिया तो अब फुल स्टॉप पर ही पेन उठेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप हिंदी की राइटिंग कर रहे हैं तो वर्ण बहुत स्पष्ट बनाने हैं। हिंदी की राइटिंग अगर आप सीधी लिख रहे हैं तो आप सीधी ही लिखेंगे, आप टेढ़ी लिख रहे हैं तो आप टेढ़ी ही लिखेंगे। हर वर्णों के, हर शब्दों के बीच में उचित दूरी का ध्यान रखेंगे। शिरोरेखा का ध्यान रखें। शिरोरेखा मतलब ऊपर जो हम लाइन खींचते हैं ना, दैट इज शिरोरेखा, वो शिरोरेखा होती है। कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि शिरोरेखा हमें नहीं पता होता है, इसलिए शिरोरेखा वो ऊपर वाली लाइन होती है, वो डंडा नहीं हम खींचते हैं, उसको रखते हैं। दूरी उचित रखेंगे, वर्ण को पूरा बनाएंगे। ये नहीं करेंगे कि आपने लिखा, मान लो अपना लिखा तो आप तो छोटा सा बना दिया, पा बहुत बड़ा बना दिया ना, उससे छोटा बना दिया, तो राइटिंग गड़बड़ हो गई। आ जितना बड़ा बनाया उतना ही लगभग पा, उसके बाद ना, उसके बाद की दूरी का आप ध्यान रखेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जैसा बुक में छपा होता ना आप वैसा ही लिख लें। एक बार नहीं आएगा, एक पेज में नहीं आ, हो सकता है कॉपी भर में ना, पर जैसे ही आप दूसरी कॉपी, आपकी एक कॉपी राइटिंग खत्म होगी ना, दूसरी शुरू होगी, तब तक आपकी राइटिंग चाहे जितनी भी खराब हो, मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी हो जाएगी। पर राइटिंग सुधार लीजिए अगर आप सोच रहे हैं आपको अच्छे नंबर चाहिए। दूसरी चीज़, अब आप कहेंगे कि नहीं मेरे नंबर तो बहुत अच्छे हैं, आते ही हैं, मेरा तो रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, और आप कैसे कह रहे हैं कि मेरे हैंड राइटिंग का फ़र्क पड़ता है। वो इसलिए पड़ा क्योंकि आपने होम एग्ज़ाम दिए हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि आपके इससे पहले भी आपने कोई बोर्ड एग्ज़ाम दिया है? नहीं दिया है। तो जो बात मैं बता रहा हूँ ना वो सही आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपके पास बोर्ड एग्ज़ाम का अनुभव नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम में और होम एग्ज़ाम में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। बोर्ड कुछ लोग ये कहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में मान लीजिए 60 आए तो बोर्ड में तो 80 आएंगे, पर ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ज़रूरी नहीं, देखिए हिंदी आपका जो साइंस है और मैथ्स है, इनमें तो नंबर अच्छे आ जाते हैं अगर आपने कैसा भी लिखा हो, अगर आपके कैलकुलेशंस ठीक है तो ठीक है। पर सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश में ये रूल बिल्कुल भी नहीं चलता है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आपने प्रॉपर आंसर नहीं लिखा है, आपका आंसर पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो टीचर की मर्जी है वो आपको 4 दे दे या कहीं आपको 2 ही दे दे। इसलिए इस चीज़ की गंभीरता को समझिए, और अगर राइटिंग ख़राब है तो आज से ही सुधार कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं मैं हैंड राइटिंग पे दूसरा वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, मैं आपको दूसरा वीडियो भी बताऊंगा। अगर आप ये चाहते हैं कि अल्फ़ाबेट्स को कैसे जोड़ना है, अब आपको नहीं समझ में आ रहा है, या और कोई प्रॉब्लम, कैसी भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं फिर इस पर दूसरा वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा और ये आपको सही दिशा निर्देशन दे रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए।